पांडवों और कौरवों के जन्म से ही महाभारत युद्ध तय नहीं हुआ था, बल्कि कई घटनाओं के क्रम से महाभारत युद्ध की स्थिति बनी थी। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांतमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु शकुनी के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न भी किया था। युवा अवस्था में आकर जब गुणों में उससे श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया, तो शकुनी ने लक्ष्य से बने हुए एक घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न भी किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सुकुशल बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा क्यों था कि कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, और जब यह कोशिश नाकाम रह गई तो पांडवों का क्या हुआ? तो चलिए मिलकर इस प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान व्हीलर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत ही लोकप्रिय हो गए थे। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पिता के अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं मिला, वैसे ही उसे भी राज्य नहीं मिलेगा। अतः अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरव सदा ही उनके सेवक बनकर रह जाएंगे। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इस राज्य पर उसी का ही अधिकार है। फिर भीष्म पितामह तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। अब इस विषय में कुछ भी नहीं हो सकेगा। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणाव्रत भेज दीजिए। दुर्योधन ने वारणाव्रत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणाव्रत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में विदुर जी को पता चल गया, अतः वह वारणाव्रत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोला, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों को मारने के लिए वारणाव्रत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसीलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुँचने के लिए सुरंग अवश्य ही बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाले कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी से रहना। वारणाव्रत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा ली। पांडव नित्य अखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान खोज रहे थे। कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उस भवन के कक्ष में बंदी बना लिया। इसके पश्चात भवन में आग लगा दी और माता कुंती और भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह का भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा हुआ समझकर वहां की प्रजा अत्यंत ही दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा भी किया, लेकिन पांडव जीवित थे और वन में रह रहे थे। पांडव वन में अपना भेष बदलकर ब्राह्मणों की तरह रहने लगे। बाद में द्रौपदी के स्वयंवर के समय पांडव सबके सामने अपने असली रूप में आए, जिसे देख दुर्योधन और शकुनी समेत सभी लोग हैरान रह गए। और फिर धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा करना ही पड़ा। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको महाभारत, भगवद गीता, गरुड़ पुराण और धार्मिक कथाएं वीडियो माध्यम से देखने को मिलेंगी। अगर आप इन सब वीडियोस को देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।